जंग का आज 12वां दिन है। जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, जिसके चलते पूरी दुनिया में तेल के सप्लाई पर बुरा असर पड़ा, बल्कि एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका ने दावा किया कि उसकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक शिप को एस्कॉर्ट किया। यह दावा करने के फौरन बाद अमेरिका इस दावे से पीछे भी हट गया और एनर्जी सेक्रेटरी ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। अब अमेरिका को इसकी सफाई देनी पड़ रही है। तो वही पूरी दुनिया में एनर्जी संकट को लेकर ट्रंप प्रशासन बेचैन दिख रहा है और अब ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका दावे से पीछे हट गया है। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज हमले और घातक होते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल बमों की नई खेप बरसा रहे हैं, तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए पलटवार कर रहा है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को बंद सा कर दिया है। अमेरिका धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों का रास्ता अख्तियार करता दिख रहा है, इसलिए सप्लाई ठप है। इसका असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। एशियाई बाजार अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में तेल के दामों को लेकर बेचैनी का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका के घरेलू बाजारों में भी इसकी आंच पहुंचने लगी है। इसलिए ट्रंप प्रशासन पर दबाव साफ नजर आ रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरानी नेवी को बर्बाद कर दिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं। ट्रंप प्रशासन पर इतना दबाव है कि वह हॉर्मुज को लेकर किए जा रहे अपने ही दावों से पीछे हट रहा है। ये अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट का सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक टैंकर को सुरक्षित पास करवा दिया है, लेकिन ये दावा चंद पलों में ही हवा हो गया। एनर्जी सेक्रेटरी अपना पोस्ट हटाकर गायब हो गए। मुसीबत व्हाइट हाउस के सिर पड़ गई। Explain why the Energy Secretary posted and then appeared to have deleted a post on X saying that the U.S. Navy escorted an oil tanker through the Strait of Hormuz? Yes, I was made aware of this post. I haven't had a chance to talk to the Energy Secretary about it directly. However, I know the post was taken down pretty quickly, and I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though, of course, that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले 12 दिनों से बंद है। एक भी ऑयल टैंकर यहाँ से निकल नहीं पाया है। बरसती मिसाइलों के बीच कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में रोज करीब 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। दुनिया के लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से सप्लाई होती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से होने वाली तेल की सप्लाई ठप सी हो गई है। सऊदी अरब और यूएई अपनी पाइपलाइंस के जरिए कुछ तेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्षमता हॉर्मुज के मुकाबले काफी कम है। सप्लाई में कमी की वजह से सुपर टैंकर किराए की लागत लगभग दोगुनी हो गई है। भारत का करीब 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। इस संकट के लिए ट्रंप पर उंगलियां उठ रही हैं, इसलिए ट्रंप प्रशासन भरोसा दिला रहा है कि यह संकट अस्थायी है, आगे बड़ा फायदा होगा। As for the oil, President Trump fully expected the rogue Iranian regime to try and disrupt the global markets. That's why President Trump and his energy team have been planning for this long before the strike and have moved quickly to address these temporary disruptions. Thus far, the Trump administration has offered political risk insurance to tankers operating in the Gulf. The Treasury temporarily waived certain oil-related sanctions, and the Commander-in-Chief has offered the U.S. Navy to escort tankers when necessary. The President and his energy team are closely watching the markets, speaking with industry leaders, and the U.S. military is drawing up additional options following the President's directive to continue keeping the Strait of Hormuz open. I will not broadcast what those options look like, but just know the President is not afraid to use them. Rest assured to the American people, the recent increase in oil and gas prices is temporary, and this operation will result in lower gas prices in the long term.
Once the national security objectives of Operation Epic Fury are fully achieved, Americans will see oil and gas prices drop rapidly, potentially even lower than they were prior to the start of the operation. And we will live in a world where Iran can no longer threaten the United States or our allies with a nuclear bomb. रूस से तेल खरीदने पर भारत को आंखें दिखाने वाला ट्रंप प्रशासन इस कदर दबाव में है कि अब खुद उसके एनर्जी डिपार्टमेंट ने भारत को 1 महीने की छूट दी है और उसे ये समझाना पड़ रहा है कि इससे रूस की फंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Last week, the Energy Secretary issued a waiver for India to get oil, Russian oils, during this energy crisis. Yes. Have you spoken to President about it? What's the idea behind this? Have I spoken to the president about it? Yeah. Yes, I have spoken to the president about it. And the president and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. मिडिल ईस्ट की इस जंग की सबसे कमजोर नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ईरान इसी को दबा कर बैठा है। ट्रंप इस पर पकड़ नहीं बना पा रहे और लगातार घेरते चले जा रहे हैं।